देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी मातियाली। दोस्तों, देश में जब भी कोई बड़ा विपक्षी नेता या सत्ता से असहमत आवाज मजबूत होती है, तभी अचानक एक नाम गूंजने लगता है, ईडी। सवाल ये नहीं है कि जांच एजेंसी जांच करे या नहीं, सवाल ये है कि क्या जांच निष्पक्ष है या निर्देशित। आज रॉबर्ट वाड्रा केस एक बार फिर उसी बहस को जिंदा कर रहा है। क्या कानून का राज चल रहा है या एजेंसियों के जरिए राजनीति? अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है वो मैं आपको आगे चर्चा के माध्यम से बताऊंगी। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं जिसके चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि एजेंसी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसे मामलों को सालों तक खींचती है, सालों तक चलाती है, जिनमें ना तो ठोस सबूत पेश होते हैं और ना ही समय पर चार्जशीट। रॉबर्ट वाड्रा का मामला इसका ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। जी हां, ताजा उदाहरण, जहां अदालत ने खुद ईडी को कड़ी फटकार इस संदर्भ में लगाई है। रॉबर्ट वाड्रा केस यानी एक बार फिर से जो है वो सुर्खियों में है और अदालत की तरफ से जब टिप्पणी सामने आई है, सख्त लहजा यहां पर जो है सामने आया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। रॉबर्ट वाड्रा पिछले करीब 10 साल से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतने लंबे समय में एजेंसी सबूत नहीं जुटा पाई तो क्या यह जांच की विफलता नहीं? हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जांच अनंत नहीं हो सकती और ईडी को आखिरी मौका देते हुए चार्जशीट से जुड़े जरूरी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। यह टिप्पणी मामूली नहीं है। जब अदालत किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से कहती है कि अब और समय नहीं मिलेगा, तो ये सीधे एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इतने सालों बाद भी ईडी जरूरी कागजात पेश नहीं कर पाई, तो फिर आरोप किस आधार पर जिंदा रखे गए? तो ये जो आरोप है वो किस आधार पर पेश किए गए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अब यहीं से आप देखें, यहीं से बहस राजनीति की तरफ मुड़ती है। विपक्ष का यह आरोप है कि ईडी का इस्तेमाल सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आंकड़े भी इस आरोप को कहीं ना कहीं हवा देते हैं दोस्तों। कई रिपोर्ट्स और संसदीय जवाबों में यह बात सामने आती रही है कि ईडी की तरफ से दर्ज किए गए मामलों में बड़ी संख्या में आरोपी अंततः बरी हो जाते हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये जो आंकड़ा है वो करीब 70% तक बताया जाता है, 70% तक। सवाल उठता है कि अगर ज्यादातर मामलों में सजा नहीं हो रही तो क्या गिरफ्तारी और लंबी जांच अपने आप में सजा बन चुकी है? बताइए, अपने आप में सजा बन चुकी है क्या? ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक हिस्से को सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों। और जब संस्थागत एजेंसियां इस तरह के सवालों पर आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये विडंबना भी है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की भूमिका की अगर बात करें तो बेहद संवेदनशील होती है। उन्हें ना तो सत्ता का हथियार बनना चाहिए और ना ही राजनीतिक बदले का औजार। लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्षी नेताओं, चाहे वो क्षेत्रीय दलों से हो या राष्ट्रीय, के खिलाफ ईडी की जो सक्रियता है उसने संदेह को गहरा किया है।
आलोचकों का कहना है कि चुनाव से पहले छापे, लंबी पूछताछ, मीडिया ट्रायल, ये सब एक पैटर्न की तरह दिखते हैं। रॉबर्ट वाड्रा केस में भी ये सवाल उठ रहा है कि अगर ईडी के पास ठोस सबूत है तो वो अब तक अदालत के सामने क्यों नहीं रखे गए, और अगर नहीं है तो एक व्यक्ति को 10 साल तक कानूनी अनिश्चितता में क्यों रखा गया। ये केवल वाड्रा का मामला नहीं है दोस्तों, ये उस सिद्धांत का भी मामला है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार और ईडी अक्सर ये दलील देती है कि एजेंसी स्वतंत्र है और कानून के तहत काम भी करती है, लेकिन जब अदालतें बार बार फटकार लगाएं, जब चार्जशीट में देरी हो और जब बरी होने की दर इतनी ज्यादा हो तो भरोसा डगमगाता है। जी हां, लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, डर पर कतई नहीं चलता। डर से आप कुछ समय में देरी जरूर कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र अपनी आवाज को दबने नहीं देता, और आवाज ना दबे, लोकतंत्र कमजोर ना हो, इसका ध्यान भी दोस्तों हमें रखना होगा। इसके लिए हमें खड़ा होना होगा, आवाज उठानी होगी, सवाल करने होंगे। तो आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा दोषी है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या भारत की जांच एजेंसियां सत्ता से ऊपर उठकर काम कर पा रही हैं? अगर कानून का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए होगा तो कल कोई भी असहमत आवाज सुरक्षित नहीं रहेगी। अदालत ने ईडी को आखिरी मौका दिया है, लेकिन असली आखिरी मौका हमारे लोकतंत्र के भरोसे का है। अब देखना दोस्तों ये है कि जीत सच की होती है या सियासत। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और ये जो सच आपके सामने इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने रखा है, इसको जानने के बाद आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया इस पर क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।